हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एजी एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। तो आई होप आपने इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, और फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसका नाम है टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे की टॉपिक्स कौन से हैं। की टॉपिक्स जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, डीओएस क्या होता है और डीडीओसी अटैक क्या होता है। ठीक है, फिशिंग क्या होती है, टाइप ऑफ फिशिंग और उसकी वर्किंग फिशिंग की, पासवर्ड जो है वो कैसे क्रैक होते हैं, स्नीफिंग कैसा होता है और क्या करें, क्रैकिंग टूल्स कौन से होते हैं पासवर्ड के, और हमारे क्लासिफिकेशंस क्या हैं पासवर्ड अटैक के, और गाइडलाइंस क्या होती है इसकी। ठीक है, वायरस क्या है और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कितने टाइप के हमारे वायरस होते हैं, स्टेनोग्राफी क्या होता है, और ये कौन से टूल्स होते हैं जो परफॉर्म करने में हेल्प करता है हिस्टोग्राफी के प्रोसेस में। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अटैकिंग ऑन वायरलेस नेटवर्क। अटैकिंग कैसे होता है वायरलेस नेटवर्क में और उसे हम क्या कहते हैं। थेफ्ट ऑफ इंटरनेट एंड वाईफाई बेस्ड फ्रॉड एंड मिसयूज। इंटरनेट के थ्रू थेफ्ट कैसे अपने वाईफाई बेस से फ्रॉड कर सकता है और कैसे उनको मिसयूज कर सकता है, जो आपका डाटा वो स्टील कर लेगा। 2 नंबर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रॉक्सी सेंसर क्या होता है और एनोमाइजर क्या होता है, की लॉगर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बैकडोर क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डीओएस एंड डीडीओसी अटैक। देखो, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि डीओएस क्या होता है और डीडीओसी अटैक क्या होता है। ठीक है, तो डीओएस जो होता है वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, ये तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इसका मीनिंग ये होता है, एक हैकर है जो फेक रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट पे या किसी और सर्वर पे, जिससे क्या होता है आपका सिस्टम या तो स्लो हो जाएगा, ये कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, डीओएस अटैक जो होता है, हैकर सेंड टू मैनी फेक रिक्वेस्ट टू अ वेबसाइट और सर्वर सो दैट इट बिकम स्लो और कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, इसका गोल ये होता है, ये सिस्टम को क्रैश करने में हेल्प करता है और रियल यूजर को अनअवेलेबल कर देता है कि वो एक्सेस या यूज ना कर सके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये हैकर है, ठीक है, इस हैकर के पास एक लैपटॉप है, उसमें एक वेबसाइट ओपन हुई भी है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रिफ्रेश बटन पे बार बार प्रेस करेगा वो। ठीक है, नॉन स्टॉप। तो वो क्या करेगा, एक ही सेकंड में 1000 टाइम्स क्लिक करेगा वेबसाइट के उसी रिफ्रेश बटन पे, तो क्या करेगा, सर्वर पे ओवरलोडेड हो जाएगा। तो या तो सर्वर स्लो हो जाएगा हमारा, ये हमारा सर्वर जो है कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा या वर्किंग करना ही बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है डीडीओएस अटैक। डीडीओएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, एक आदमी होता है या एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जिसको हम बूट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशन से अटैक करते हैं एक ही सर्वर पे एक ही टाइम पर। ठीक है, इसके कुछ भाई बहन या कुछ साथियां इसके होंगे, जो ये तो बैठा है कहीं और भी बाकी लोग होंगे जो ओवर वर्ल्ड में बैठे होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक ही सर्वर पे एक ही टाइम पर बार बार अटैक करते रहेंगे। ठीक है, इसका गोल ये होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर वे में अटैक करते हैं मल्टीपल सिस्टम्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 और 1000 पीपल जो है ब्लॉकिंग कर देते हैं एंट्रेंस, एंट्रेंस जो होती है शॉप की। ठीक है, तो रियल कस्टमर जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपका कोई फेक एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, या 100 और 1000 पीपल आपके सामने, आपकी दुकान के सामने आप ब्लॉक करके खड़े हो गए आपके एंट्रेंस शॉप के, तो जो रियल कस्टमर होंगे वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फेक पीपल ने आपका रास्ता जो था एंट्रेंस शॉप का वो बंद कर दिया। तो ये था डीडीओएस एंड डीडीओएस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम फिशिंग क्या होती है, टाइप ऑफ फिशिंग क्या होती है, वर्किंग कैसे होती है फिशिंग अटैक के। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की। आई होप आपको फिशिंग पता होगा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में भी बताया है, फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर और बता देती हूँ। फिशिंग एक ऐसा टाइप है साइबर अटैक का, उसमें क्या करता है, अटैकर जो है पीपल के साथ एक ट्रिक करता है, जिससे क्या होता है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करवा लेता है पीपल से ही। ठीक है, जबकि पीपल को नहीं पता चलता। कैसे, जैसे पासवर्ड हो गया, ओटीपीज हो गए, बैंक डिटेल हो गई, या आपके पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी आपके मोबाइल में। ठीक है, मोस्टली ये होता कैसे है, फेक ईमेल्स के थ्रू होता है, एसएमएस के थ्रू होता है, या आपको लिंक शेयर करा जाएगा या तो ईमेल के थ्रू या पर्टिकुलर व्हाट्सएप या आपको मैसेज एसएमएस के थ्रू। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रस्टेड सोर्स होता है, जैसे बैंक हो गए, कंपनीज हो गई। अब आपने एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, अभी उसके साथ रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ था। उसमें हुआ ये था,
उसके पास किसी एक बैंक की साइड से फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में आपके फ़ादर ने ₹2000 आपके अकाउंट में डलवाया है, ठीक है? अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ, उसने देखा भी नहीं, ना अपने फ़ादर से बात करी कि आपने पापा ऐसा कुछ कहा है क्या? ठीक है? उसने क्या करा, जो अटैकर या हैकर जो था, ठीक है? उसने ये करा कि उसने गलती से उसके पास मैसेज ही भेज दिया कि आपके क्या कहते हैं, डिवाइस में आपके बैंक में ₹20,000 क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है? अब वो कहने लगा कि आपके अकाउंट में ना ₹20,000 आ गए बेटा गलती से, ₹2000 की जगह ₹2000 रख लो, ₹18,000 आप मुझे वापस कर दो। इसने बिना सोचे-समझे, मेरी दोस्त ने ₹18,000 उठा के उसको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? तो ये था एक फेक, ठीक है? उससे क्या करा, एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू भी ये पॉसिबल होता है। आपको लगेगा कि बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है, लेकिन वो ट्रस्टेड नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे अगर कोई आपसे कहता है तो मेक श्योर आप सबसे पहले बैंक बैलेंस जो है वो चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो हाथों हाथ जाके आप साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? अब बात आते हैं टाइप ऑफ फिशिंग अटैक पे। ईमेल फिशिंग होती है, जो ईमेल फेक ईमेल के थ्रू करा जाता है। स्पीयर फिशिंग जो होती है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन पे करते हैं। स्मिशिंग जो होता है वो एसएमएस के थ्रू होता है, जैसे कि एक आपके पास मैसेज आएगा, एटीएम कार्ड इज़ ब्लॉक, इफ योर एटीएम कार्ड इज़ ब्लॉक देन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है? बाकी आते हैं फिशिंग पे। फिशिंग पे क्या होता है, वॉइस होता है, फेक कॉल होती है, ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कस्टमर सपोर्ट से है या बैंक से, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था अपना दोस्त का, ठीक है? उसके बाद आता है क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग में क्या होता है, ये रियल ईमेल को जो है कॉपी कर देता है, लेकिन उसमें लिंक चेंज कर देता है। वो मलिशियस जो होता है, जिसमें वायरस होता है, वो लिंक अटैच कर देता है, ठीक है? सिक्स्थ हम बात करते हैं वेलिंग का। वेलिंग क्या होता है, ये एक हाई प्रोफाइल वाले जो पीपल होते हैं उनको ही टारगेट करता है, जैसे सीईओ हो गए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, उन पे ही ये टारगेट करता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ फिशिंग अटैक। कैसे ये वर्किंग करता है? सबसे पहले बैट इज सेंड, मतलब हैकर जो है आपको फेक ईमेल या फेक एसएमएस, फेक कॉल आपको भेजेगा, ठीक है? जैसे अगर आप रिक्वेस्ट कर दोगे, मतलब यूजर जैसे ही रेस्पॉन्ड दे देगा, उस क्लिक या तो उस पे क्लिक कर देगा या रेस्पॉन्ड जैसे ही कर देगा, तो क्या है, देयर पर्सनल डिटेल्स जो है वो हैकर के पास चले जाएंगे, ठीक है? फेक वेबसाइट होती है, कुछ स्क्रिप्ट भी होते हैं जो आपको लगेगा कि बहुत ही रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होते हैं, ठीक है? डाटा इज कलेक्टेड, जैसे आपका पासवर्ड हो गया या आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है? तो हैकर जो है कैप्चर कर लेता है। फिफ्थ आता है हैकर मिसयूज इंफॉर्मेशन। वो क्या करेगा, आपका डाटा स्टोर कर लेगा, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा या आइडेंटिटी थेफ्ट करेगा। इसमें क्या होता है, हैकर जब मिसयूज करता है, या तो आपसे क्या है, हैकर जब मिसयूज़ कर लेगा, आपका सारा डाटा हैकर के पास चला गया, तो क्या होगा, वो आपको धमकियाँ देगा, ठीक है? आपसे पैसे लेगा, ठीक है? तो ये होता है। उसके बाद आता है फिशिंग डेंजरस क्यों होता है? फिशिंग इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि इसमें ईज़िली हर कोई फ़ॉल हो जाता है, मतलब हर कोई फूल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है? स्मार्ट पीपल जो है वो ट्रिक को तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी वो भी फँस जाते हैं उनकी जाल में। तो इससे क्या होता है, मनी लॉस हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाते हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो जाता है, ठीक है? तो ये था फिशिंग, उसके टाइप, उसकी वर्किंग और फिशिंग डेंजरस क्यों होता है। नेक्स्ट आते हैं पासवर्ड को कैसे क्रैक करना है, स्निपिंग कैसे करनी है उसको, ठीक है? और कौन से क्रैकिंग टूल्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उसके गाइडलाइंस क्या हैं। तो एक-एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो आप जल्द से जल्द जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो पढ़ते हैं अब पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गैसिंग करते हैं, मतलब गैस करते हैं कि मे बी ये पासवर्ड हो सकता है, या हम रिकवरिंग करते हैं पासवर्ड हैकर के थ्रू से, वो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस के बिना हम सिस्टम के, ठीक है? बेसिकली मैं सिंपल बताती हूँ। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, हम गेस करते हैं कि ये पासवर्ड इसका हो सकता है, ये पासवर्ड नहीं हो सकता है इसका। तो हैकर क्या है, आपके अनऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड सिस्टम तो है नहीं, आपका ऑथराइज्ड सिस्टम है, लेकिन क्या करेगा, वो अनऑथराइज्ड सिस्टम से आपका एक्सेस ले लेगा, जैसे आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके अकाउंट के थ्रू, ठीक है? अब बात करते हैं स्नीपिंग की। स्नीपिंग क्या होता है, मॉनिटर करता है और आपके नेटवर्क ट्रैफिक्स को क्या करता है, कैप्चर करता है सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से, ठीक है? इसमें क्या होता है, डाटा एन्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि हैकर जो है यहाँ से स्निफ कर रहा है, ठीक है? मॉनिटर कर रहा है और आपको कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ से वो पासवर्ड को स्निफ कर लेगा व्हाइल दे आर बीइंग सेंड ओवर द इंटरनेट। जैसे ही आप अपना डाटा जो है इंटरनेट पे अपलोड करोगे या आप कोई वेबसाइट लॉगिन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो क्या करेगा, सारा डाटा आपका उसके पास चला जाएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक वाईफाई हम बहुत लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है? किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो हमारे पास मोबाइल डाटा नहीं है, तो हम वाईफाई का यूज़ करते हैं।
ठीक है? अगर हम किसी भी वेबसाइट में उस वाईफ़ाई के थ्रू क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है? वो एचटीटीपीएस वाली जो वेबसाइट होती है उस वो नहीं है, कोई और है, ठीक है? तो हैकर जो है स्निप कर लेगा, मतलब आपके मॉनिटर कर लेगा आपके ट्रैफिक को यूजिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स के हेल्प से, और आपकी लॉगिन डिटेल जितनी भी होगी वो सारी उसके पास चली जाएगी। अब आता है कॉमन पासवर्ड क्रैकिंग टूल। गाइस इसका मिसयूज नहीं करना है, ठीक है? जॉन द रिपर होता है जो फास्ट पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है, हाइड्रा होता है, स्कैन एंड एबल होता है, हैशकैट होता है और एयर क्रैक एनजी होता है, ठीक है? मोस्टली ये पूछा नहीं जाता है, बट था तो मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि एक नॉलेज होना चाहिए हमें, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, ठीक है, जॉन द रिपर। और वाईफाई पासवर्ड के लिए एयर क्रैक और एनजी होगा। आप इसको यूज भी करके देख सकते हो, एक बार मैंने करा था, बहुत ही यूनिक था, मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है गाइडलाइंस टू प्रिवेंट पासवर्ड क्रैकिंग। कैसे हम अपने पासवर्ड को क्रैक होने से बचा सकते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम रीयूजिंग पासवर्ड करेंगे, ठीक है? उसमें क्या है, हम जो हमने पासवर्ड पहले डाला होगा, ठीक है, वही पासवर्ड हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। मल्टीपल फैक्टर ऑथराइजेशन करेंगे, जैसे हम टू फैक्टर ऑथराइजेशन भी कहते हैं। और हम रेगुलरली अपना पासवर्ड को चेंज करेंगे, और सस्पिशियस लिंक और ईमेल पे हम क्लिक करने से बचेंगे। और हम पासवर्ड मैनेजर को भी अपना यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और हमारी जो बिट पैटर्न होगा वो जनरेट करने में हमें हेल्प करेगा पासवर्ड को, ठीक है? तो ये था पासवर्ड क्रैकिंग, उसकी स्निपिंग क्या होती है, और कॉमन पासवर्ड क्रैकिंग टूल क्या है, और गाइडलाइंस क्या होती है पासवर्ड की, ठीक है? अब बात करते हैं हम इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले आता है ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है? इसमें हर एक तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि आपका पासवर्ड कौन सा करेक्ट है या नहीं, ठीक है? ये स्लो होता है लेकिन गारंटीड होता है कि हाँ यही पासवर्ड हो सकता है। उसके बाद आता है डिक्शनरी अटैक। वो क्या होता है, प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, हम गैस करते हैं पासवर्ड को। अब ये क्या होता है, फास्टर होता है ब्रूट फोर्स में। ब्रूट फोर्स में क्या है, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है? अगर मेरा नाम है जी से, ठीक है, मेरा नाम जी से है, तो क्या करेगा, जी नेम से हर एक पॉसिबिलिटीज वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे उसके डिक्शनरी में, ठीक है? अब आते हैं रेनबो टेबल अटैक में। रेनबो टेबल अटैक में क्या होता है, प्री कंप्यूटेड हैश वैल्यूज होते हैं इसमें, जिससे क्या है, हैश पासवर्ड जो है वो क्रैक हो जाते हैं। फिशिंग फिशिंग में क्या होता है, शेयरिंग पासवर्ड के हेल्प से, जैसे फेक ईमेल्स हो गए या एसएमएस के थ्रू, ये ट्रिक होता है आपके डाटा को स्टोलन करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आता है की लॉगिंग। की लॉगिंग में क्या होता है, ये आपके रिकॉर्ड करके रखता है हर एक चीज को। जब आप टाइप करते हो तो हिडन सॉफ्टवेयर में, या आप यूज करते हो कोई हिडन सॉफ्टवेयर, तो उसमें पासवर्ड भी आपका स्टोर होता है, ठीक है? अगर आप कोई भी चीज हाइड कर रहे हो या आप अपना पासवर्ड नहीं वो कर रहे हो, हाइड नहीं कर रहे हो, तो ये मत समझना कि आपका पासवर्ड स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है? शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, अब क्या है, मेरे साइड में कोई बंदा बैठा है, ठीक है, या मेरा ये समझो बलवीर महफिल वाला सीन का समझते हैं। आपकी कोई बंदी है, ठीक है? आपने उसे पासवर्ड नहीं दिया, लेकिन आपने उसके सामने ही पासवर्ड डाल दिया, ठीक है? तो किसी और ने देखा, वॉचिंग समवन टाइप देयर पासवर्ड, या तो कोई पर्सन हो या कैमरा के थ्रू हो, ठीक है? तो उसे कहते हैं शोल्डर सर्फिंग। स्निफिंग स्निफिंग मैंने आपको बता दिया है, नेटवर्क डाटा के थ्रू जो आपको कैप्चर करता है, आपके पासवर्ड को ढूंढता है और सेंड कर देता है विदाउट एन्क्रिप्शन, ठीक है? तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं वायरस क्या होता है, ठीक है? और कितने टाइप के वायरसेस होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या होता है, एक मलिशियस प्रोग्राम होता है जो आपके फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, सॉफ्टवेयर इन्फेक्ट कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कर देता है, और आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो रेप्लिकेट कर देता है विदाउट योर परमिशन, ठीक है? इसमें क्या है, आपकी जरूरत क्या होती है, होस्ट फाइल जो होती है या आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, यूजुअली एक्टिवेट हो जाते हैं जब फाइल ओपन होता है। मतलब वायरस ये कब होगा, जब आपकी फाइल एक्टिवेट होंगी, ठीक है? तो क्या होगा, होस्ट फाइल जो है या जो प्रोग्राम है वो स्प्रेड होने लगेगी, ठीक है? अब क्या है, वायरस कैसा आ सकता है, फेक गेम के थ्रू आ सकता है, या अटैचमेंट के थ्रू आ सकता है, या आपने कोई चीज इंस्टॉल करी हो, ठीक है? अब आप अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले होंगे तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है? या अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आपने ऐसे प्लेटफॉर्म से मूवी डाउनलोड कर ली, वहां से आपका क्या हुआ, एक मलेशियस वायरस आपके डिवाइस में आ गया। तो आप जैसे ही उसे रन करोगे तो वो धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगेगा आपके सिस्टम में, और आपका सिस्टम हो जाएगा आपके कंट्रोल से बाहर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन में क्या होता है, वो कॉपी कर लेता है अपने आप ही और स्प्रेड कर देता है अदर फाइल्स और सिस्टम में, ठीक है? रिक्वायर्स आर फर्स्ट। उसमें क्या है, फाइल की नीड होती है और प्रोग्राम की नीड होती है, जिससे वो क्या है, अटैच कर सके अपने आप और स्प्रेड कर सके अपने आप ही उन फाइल्स, ठीक है, जो उसके सिस्टम में है। एक्टिवेशन ट्रिगर क्या होता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, आपका एक्टिवेट होने के बाद भी, ठीक है, वो हिडन रहते हैं। वो कब खुलेंगे, एक्टिवेट कब होंगे वो,
जब सर्टेन कंडीशन आ जाएगी या स्पेसिफिक कोई डेट आ जाएगा, जैसे अब एंटीवायरस है, एंटीवायरस का मेरा एक स्पेसिफिक डेट है कि इस डेट को हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? डेडलाइन मेरी आ गई, तो क्या वो वायरस जो हिडन होगा ना, जैसे ही मेरा एंटीवायरस डेड हुआ, ठीक है? थोड़ा तो टाइम लगेगा मुझे एंटीवायरस अपना रिन्यू करने में, तो इतनी देर में वो वायरस फैल जाएगा मेरे लैपटॉप में, ठीक है? चौथा आता है स्प्रेड ऑटोमेटिकली। स्प्रेड ऑटोमेटिकली में क्या होता है, अगर एक बार एक्टिवेट हो गया, ठीक है? तो फाइल्स के थ्रू या यूएसबी के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी इवन, ठीक है? वो अपने आप ही वायरस मेरे डिवाइस में आ जाएगा। डैमेजिंग एबिलिटी में क्या होता है, फाइल्स डिलीट हो जाती है, मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा, डाटा स्टील हो जाएगा, यहाँ तक कि मेरा कंप्यूटर भी क्रैश हो जाएगा। क्रैश ही वाला क्रैश नहीं है, क्रैश का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि आपका जो लैपटॉप है, वो आपके हैंडल में नहीं रहेगा, वो अटैकर या जो हैकर है उसके अटैक में उसमें चला जाएगा, ठीक है? वायरस उसको इतना कर देगा कि आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है स्टिल्थी। स्टिल्थी में क्या होता है, कई सारे वायरसेस जो होते हैं ट्राई करते हैं हाइड रहने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, और आपके मॉनिटरिंग टूल्स में क्या कहते हैं, वो स्टोर कर ही होके रहते हैं, ठीक है? उससे कहते हैं स्टिल्थ। बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस में। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं e.exe, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे ही ये स्प्रेड होगा तो फाइल ओपन हो जाएगी हमारी, ठीक है? बूट सेक्टर वायरस में क्या होता है, ये इन्फेक्टेड होता है स्टार्टअप से ही, ठीक है? जैसे एक हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव के थ्रू आपके क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होना शुरू हो जाएगा और आपके डिवाइस में वायरस आ जाएगा। उसके बाद आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है, अटैक करता है वर्ड और एक्सेल फाइल पे यूजिंग मैक्रोस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है, ये मेमोरी में आपके हाइड रहता है और ये रनिंग करता रहता है, मतलब ये रन करता रहता है और ये तब तक करता रहता है जब तक आपकी फाइल जो है इन्फेक्टेड ना हो जाए और डिलीटेड ना हो जाए। डायरेक्ट एक्शन वायरस में क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल पे रन कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लिमिटेड सेट ऑफ फाइल्स पे ही इन्फेक्ट कर सकता है। मल्टी पार्टीड वायरस में क्या होता है, एक कॉम्बो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है बोथ फाइल्स को और बूट सेक्टर दोनों को, ठीक है? इसको क्या है, हार्ड मतलब रिमूव करने में इतनी दिक्कत होती है कि आप एकदम से इसे रिमूव नहीं कर पाओगे अपने सिस्टम से। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, ये आपके क्या करेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पागल बनाने की कोशिश करेगा। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो कोड होगा वो चेंज कर देगा अपने कोड से, ठीक है? तो क्या होगा, एंटीवायरस उसको एडॉप्ट करने में ही रह जाएगा और इतनी देर में आपके डिवाइस में वायरस एंटर हो जाएगा। ओवरराइड वायरस क्या होता है, ओरिजिनल फाइल और डाटा जो है रिप्लेस होते रहेंगे ओन कोड से, मतलब आपकी जितनी देर में आप उसको समझ पाओगे ना कि मेरे डिवाइस में हो क्या रहा है, ठीक है? तो ओरिजिनल फाइल की जो डाटा है वो डिलीट हो जाएंगी और रिप्लेस हो जाएंगी जो अटैकर और हैकर के जो कोड होंगे बने हुए उसके से, ठीक है? उसके बाद आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब पेजेस हो गए या ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो वो हार्मफुल स्क्रिप्टेड होते हैं जो बहुत ही तेजी से स्प्रेड होते हैं, उनके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो गाइस बहुत ही आराम से अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत ही आराम से करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे लैपटॉप में या हमारे डिवाइस में बहुत सारी हमारे इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं स्टेनोग्राफी क्या होता है, उसके टूल क्या होते हैं जिसमें हेल्प करता है स्टेनोग्राफी के प्रोसेस में। स्टेनोग्राफी क्या होता है, ये एक हिडन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, फाइल हो गया, पासवर्ड हो गए, ठीक है? जो आपके अनदर फाइल के अंदर रहते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आप उन्हें कह सकते हो। अब आते हैं पॉपुलर स्टेनोग्राफी टूल के बारे में। सबसे पहले आता है क्विक स्टिगो, ओपन स्टिगो, साइलेंट आई, स्टैक हाइड, एसएस एसएस स्यूट पिक्सल, इमेज स्टेनोग्राफी एंड सीओ स्टेनोग्राफी। आप एक बार के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं 2 नंबर में पूछा गया था कि पॉपुलर स्टेनोग्राफी के टूल्स कौन से हैं, उनके नाम बताओ किन्ने 5 के। तो ये नेम याद कर लेना, ठीक है? अगर टाइम मिले तो एक बार इन्हें भी रीड आउट कर लेना। कुछ नहीं है इसमें, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, कैसे हाइड करते हैं हम, ठीक है? अपने जो इम्पोर्टेंट हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, हम जेपीजी के थ्रू या एयू के थ्रू हम उन्हें हाइड कर देते हैं। लाइट वेट टूल होता है, ठीक है? ऐसे सूट पिक्सल जो होता है लाइट वेट टूल होता है जो आपके मैसेजेस को हाइड करके रखता है पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है? वेब बेस्ड होता है, ऑफलाइन टूल होता है आपका इमेज स्टेनोग्राफी, ये हाइड करके रखता है आपके टेक्स्ट को पीएनजी और जेपीजी फाइल्स में। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अपने व्हाट डू यू मीन बाय अटैकिंग ऑन वायरलेस नेटवर्क। अटैकिंग कैसे होता है वायरलेस नेटवर्क में, क्या करेगा, वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा और डैमेज करेगा आपके वाईफाई को, वायरलेस कनेक्शन को, आपके बिना परमिशन के, ठीक है? इससे क्या करेगा, आपके डाटा को स्टील करने की कोशिश करेगा, आपके डिवाइस को कंट्रोल करेगा, नेटवर्क सर्विस को डिस्टर्ब करने में टारगेटिंग करेगा वो, क्योंकि वायरलेस सिग्नल जो है कनेक्टेड होते हैं कई सारे डिवाइसेस से, जैसे मोबाइल हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, राउटर हो गए, ठीक है? अटैकिंग जो होती है इस वजह से होती है।
इसलिए कहते हैं कि पब्लिक वाईफ़ाई कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। हाउ टू प्रोटेक्ट वायरलेस नेटवर्क? यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टर्न ऑफ एसएसआईडी ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? उसमें आईपी एड्रेस जो है आपका लीक हो जाता है, इस वजह से आपका सारा डाटा स्टील हो जाता है। फायरवॉल को यूज़ करें और एंटीवायरस को अपना अपडेट रखिए, ठीक है? अननोन या पब्लिक वाईफ़ाई से कभी भी कनेक्ट ना करें अगर विदाउट वीपीएन, ठीक है? रेगुलरली अपने पासवर्ड को चेंज करें। रेगुलरली ये नहीं कि डेली कर रहे हैं, नहीं, वीक में कर दो या मंथ में 2 बार कर दो, ठीक है? कॉमन वायरलेस नेटवर्क अटैक होता कैसे है? जैसे ईव्सड्रॉपिंग हो गया, हैकर जो है सीक्रेटली आपकी बातों को सुनता है, ठीक है? जैसे ही आप वाईफ़ाई डाटा को कनेक्ट करते हो, तो आपका सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारा वो स्टील कर लेता है। वाईफ़ाई क्रैकिंग से क्या होता है, जैसे ही आप क्या कहते हैं वाईफ़ाई पासवर्ड को वो ब्रेक कर लेगा और जिन जिन लोगों ने उस वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रखा होगा, उसके पास सारा डाटा उनका चला जाता है। मैन इन द मिडल, एमआईटीएम क्या होता है? हैकर जो है मेबी आपके बीच में बैठा हो, ठीक है? बीच में मतलब ये नहीं कि आपके सामने हो, यूज़र और राउटर के बीच में बैठा रहता है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे राउटर से, तो वो एकदम से आपके बीच में इंटरप्ट कर देगा, ठीक है? और क्या कहते हैं, आपके डाटा को सीक्रेटली स्टील कर लेगा विदाउट योर परमिशन, आपको पता भी नहीं चलेगा। फोर्थ आते हैं रोज एक्सेस पॉइंट। रोज एक्सेस पॉइंट में क्या होता है, फेक वाईफाई रखते हैं सेम नेम के साथ और यूजर के साथ एक ट्रिक करा जाता है कि उन्हें लगना चाहिए कि ये बहुत ही रियल है और अच्छा है, तो मेरा डाटा इसमें स्टोर रहेगा, सेफ रहेगा, लेकिन वो नहीं रहता है, डाटा एकदम स्टील हो जाता है। पैकेट स्निफिंग क्या होता है, ये कैप्चर करता है डाटा पैकेट्स के थ्रू, नेटवर्क जो है रीड करता है मैसेज को, लॉगिन इन्फॉर्मेशन को। डेनियल ऑफ सर्विस, डीओएस मैंने आपको बता दिया था, जब एक साथ ही रिक्वेस्ट जो है एक ही आदमी एक टाइम पे लगातार रिक्वेस्ट भेजता रहता है, तो आपका या तो डिवाइस जो है वो क्रैश हो जाता है या आपका सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है। एबल टू इन अटैक क्या होता है, फेक वाईफाई होता है, लगता है ऐसा है जैसे रियल हो, लेकिन यूजर जैसे ही कनेक्ट करता है तो उसका डाटा जो है सारा वो अटैकर के पास चला जाता है, ठीक है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, थेफ्ट ऑफ इंटरनेट एंड वाईफाई बेस्ड फ्रॉड एंड मिसयूज, ठीक है? अब आप क्या समझ रहे होगे इंटरनेट थेफ्ट और वाईफाई थेफ्ट के हिसाब से? वाईफाई थेफ्ट क्या होता है? एक अनऑथराइज्ड यूज़ होता है जब कोई और आदमी इंटरनेट के थ्रू या वाईफ़ाई कनेक्शन करता है विदाउट योर परमिशन, ठीक है? अटैकर क्या करेगा, आपके वाईफ़ाई कनेक्ट करेगा, ठीक है? और उसके बाद इंटरनेट फॉर फ्री करेगा और एकदम से इल्लीगल एक्टिविटीज़ आपके वाईफ़ाई में करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, जैसे-जैसे जो-जो आपके वाईफ़ाई से कनेक्ट होगा, उसके सारे डाटा ही उसके पास चले जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि हर किसी का पासवर्ड, हर किसी के वाईफ़ाई से कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाउ इज़ इट डेंजरस? ये कैसे डेंजरस हो सकता है? स्लो कर देता है आपके इंटरनेट की स्पीड को, इल्लीगल यूज़ करता है, जैसे कि डाउनलोड कर लेता है इल्लीगल कंटेंट, जो भी साइबर क्राइम के हिसाब से गलत होता है और आपको ब्लेम करा जा सकता है, ठीक है? डाटा थेफ्ट होता है, मतलब आपका नेटवर्क जो है वो वीक हो सकता है, ठीक है? और अटैकर जो आपके पर्सनल डाटा को भी स्टील कर सकता है या आपके वाईफ़ाई में कुछ ऐसा कर देगा, वायरस इंस्टॉल कर देगा या मालवेयर आपके इसमें कर देगा, जिससे आपका वाईफ़ाई जो है काम ही नहीं करेगा, ठीक है? तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा वाईफ़ाई प्रोटेक्ट हो सके? सबसे पहले वही सेम चीज़, अपने वाईफ़ाई के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और अपने राउटर के जो लॉगिंग डाटा है उसको चेंज करना है। एसएसआईडी, ठीक है? वो नीडेड नहीं होता है, तो आप उसे हाइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एबल करने की, उसे डिसेबल भी कर सकते हो आप, ठीक है? मैक एड्रेस को फ़िल्टरिंग पे कर दो, उसे अनेबल कर दो, ठीक है? कीप योर राउटर firmware अपडेटेड, अपने राउटर को जो है अपडेटेड रखो, फायरवॉल का यूज़ करो और अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखो। गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, ठीक है? प्रॉक्सी सेंसर क्या होता है? एटॉमाइज़र क्या होता है? कीलॉगर क्या होता है? स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक-एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जो अटैक करता है मिडलमैन की तरह, मतलब यूज़र और इंटरनेट के बीच में आपका काम करेगा। इससे क्या है, अपनी रियल आईपी एड्रेस जो है उसको हाइड करके रखे, जिससे ये हेल्प इसे मिल जाती है, अगर इसको आईपी एड्रेस मिल जाता है, ये बायपासिंग करने लगता है आपके वेबसाइट को विदाउट योर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? एटॉमाइज़र क्या होता है? ये एक स्पेशल टूल होता है, जिसे हम टूर ब्राउज़र भी कह सकते हैं। ये आपके आइडेंटिटी को हिडन करके रखता है ब्राउजिंग के इंटरनेट्स पे भी, ठीक है? और एंश्योर करता है कि आपकी प्राइवेसी जो है ऑनलाइन वो सिक्योर है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है। बात करते हैं अब हम की लॉकर क्या होता है? की लॉकर एक टाइप होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर का, जिसमें क्या है, डिवाइस जैसी रिकॉर्ड करके रखता है अपनी हर एक चीज़। तो जैसे ही मेरा यूज़र कीबोर्ड पे टाइप करेगा अपना पासवर्ड हो गया या मैसेज हो गया, ठीक है? तो वो सीधा जिसे वो भेज रहा है तो उसके पास भी जाएगा और हैकर के पास भी जाएगा, ठीक है? अब इसका यूज़ क्या होता है? ये आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को या आपके सेंसिटिव टॉक्स को
स्टील कर लेता है, ठीक है, विदाउट योर परमिशन, और आपको वो चीज पता भी नहीं चलेगी। व्हाट इज स्पाईवेयर? स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई मतलब छुप 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 कर काम जो करता है, ठीक है, बिना कुछ पता चले आपको, सीक्रेटली वे में, ठीक है, सीक्रेटली ही आपको ये मॉनिटर करता है, आपकी एक्टिविटी को देखता है और कलेक्ट करता है आपके इन्फॉर्मेशन को, जैसे ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है आपके, पासवर्ड क्या है आपके, ठीक है, और फाइल्स क्या है। आपके नॉलेज में भी नहीं होगा, उसके बाद भी वो सारी चीजें करता रहेगा, ठीक है। तो इसके यूज क्या होता है? स्पाई जो है इसलिए यूज करता है जिससे आपके डाटा आपका स्लो हो जाए, तो वो एकदम से अटैक कर पाएगा। अब बात करते हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स की। ट्रोजन होर्स क्या होता है, बैकडोर क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रोजन होर्स क्या होता है? ये भी गाइस एक मालवेयर वायरस ही होता है, ठीक है। तो देखो, अगर बैकडोर आ रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन आ रहा है, या आइडेंटिटी थेफ्ट आ रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आए ना, तो एक चीज लिख देना कि ये एक वायरस है या एक मालवेयर है, जिसमें क्या है, एक अटैकर या हैकर जो है हमारे सिस्टम को स्लो करना चाहता है, और क्या कहते हैं, ये हमारे डाटा को स्टील करना चाहता है, ठीक है। बाकी का बीच का काम थोड़ा सा बहुत जो है वो आप खुद भी देख सकते हो। तो ये एक यूजफुल और सेफ प्रोग्राम होता है, लेकिन क्या है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो सारा कंट्रोल जो है वो हैकर के पास चला जाएगा, और वो आपके हैकर जो है आपके सिस्टम को हैंग कर देगा और हार्म करने की कोशिश करेगा। अभी आता कैसे है, फेक गेम्स की वजह से आ जाता है, या आप कोई सीक्रेटली अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपका सारा डाटा उस हैकर के पास चला जाएगा। अब बात करते हैं बैकडोर। बैकडोर क्या होता है? बैक मतलब पीछे वाला दरवाजा, ठीक है, जिसमें हिडन एंट्री होती है, ठीक है। इसमें क्या है, हैकर क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर में एक हिडन एंट्री रहती है, ठीक है। अब क्या है, अटैकर जो है अलाउ करेगा, उसमें जैसे ही एंटर हो जाएगा, आपके परमिशन के बिना वो एंटर हो सकता है, जैसे ही आपका एंटीवायरस जो है डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एकदम से आपके डिवाइस में घुस जाएगा और आपके जितने भी डाटा होगा, ठीक है, ये आपके जो सिस्टम है, सिस्टम को आपको हैक कर लेगा और आपके सारे डाटा को वो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एक कोड होता है, ठीक है, जो अटैकर क्या करता है, अटैकर क्या करता है, एसक्यूएल कोड में अपना ही कोड डाल देता है जो हैकर का होता है, ठीक है। जो आपकी फाइल्स होंगी या लॉगिन फॉर्म्स जो होंगे आपके, ठीक है, उसमें क्या करेगा, वो अपना एसक्यूएल कोड डाल देगा, जिससे क्या है, जो जो उसको एक्सेस करेगा, तो उसका जितना भी डाटाबेस होगा वो सारा डैमेज हो जाएगा, और हैकर जो है इजीली आपके डाटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? स्टीलिंग समवन पर्सनल डाटा, जैसे नेम हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गई, ठीक है, ये आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गए। तो ये क्या होता है, फ्रॉड के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ओपनिंग फेक अकाउंट और टेकिंग लोन्स। एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ इफेक्ट में। अब क्या है, मेरे ही नाम पे किसी और ने अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब उसने क्या करा, मेरे नाम पे लोन ले लिया, ठीक है, इलीगल इशू के हिसाब से। अब मेरे पास बैंक वालों का कॉल आ रहा है, आपने अभी तक मेरी ईएमआई जो है वो फिल नहीं करी है, या आपने मेरे से लोन लिया था, आपने अभी उसको फुलफिल नहीं करा, ठीक है। जब मैं उनसे ये बताऊंगी कि मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं, वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी में जाके उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। विक्टिम में लॉस मनी और फेस लीगल इशू ऑल्सो। तो गाइस यहीं तक थी हमारी ये यूनिट थर्ड। अगर आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा एंड बाय बाय।